वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन ए स्टडी किया था यूनिट 4 का, जो कि कोड कन्वर्जन था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 का, विच इज़ इंटरप्ट्स। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो सेक्शन सी ऑफ यूनिट नंबर 4 इज़ द इंटरप्ट सिस्टम्स ऑफ 8085। तो इसमें हमें 8085 के जो इंटरप्ट सिस्टम्स है and the instructions related to these interrupts are detailed study in this section. So first we start with the simple or basic definition related to the interrupts। ठीक है, तो यहाँ पे हमें interrupts के जो basic definitions है उसको study करना है। So first जो definition है वो interrupt है, second ISR that is interrupt service routine, third vector non vector interrupts, and fourth one is the maskable and non maskable interrupt. So we start with the first definition, that is a interrupt. Means what is meant by interrupt? So it is the mechanism by which an input output device, that is IO device, that is hardware interrupt, or an instruction which is a software interrupt, can be suspend the normal execution of processor and get itself service। ठीक है, तो interrupt एक mechanism है जिसमें जो इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर के साथ। ठीक है, दैट विल बी अ काउंट एज अ हार्डवेयर इंटरप्ट, और जो इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, कैन सस्पेंड द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसर। ठीक है, तो जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन या जो प्रोग्राम रन हो रहा है प्रोसेसर में, ठीक है, उसको सस्पेंड करके जो डिवाइस इंटरप्ट जनरेट कर रहा है, जो कि एक इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकता है या कोई प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, so the control of the microprocessor will be given to the that interrupt generating device. So that is a simply interrupt. Second definition is the interrupt service routine, that is ISR, which is a small program or a routine that when executed services the corresponding interrupting source is called as a ISR। ठीक है, तो ISR एक स्मॉल प्रोग्राम है या रूटीन है। ठीक है, तो जो भी डिवाइस इंटरप्ट जनरेट करेगा, ठीक है, तो सर्विस ऑफर टू दैट डिवाइस रिगार्डिंग दैट इंटरप्ट। ठीक है, सो दैट कैन बी डन बाय दिस ISR। ठीक है, तो ISR एक स्मॉल प्रोग्राम है या रूटीन है। ठीक है, तो जितने भी इंटरप्ट्स है 8085 में, ठीक है, सो दे कैन बी सर्विस बाय यूजिंग दिस इंटरप्ट सर्विस रूटीन। थर्ड डेफिनेशन इज द वेक्टर एंड नॉन वेक्टर इंटरप्ट, जो कि इंटरप्ट्स के टाइप से। सो इफ़ द ISR एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट इज़ टेकन फ्रॉम द इंटरप्टिंग सोर्स इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, ठीक है, इन दैट एड्रेस ऑफ द इंटरप्टिंग डिवाइस इज़ टेकन फ्रॉम द दैट डिवाइस इटसेल्फ, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ नॉन वेक्टर इंटरप्ट। ठीक है, तो नॉन वेक्टर इंटरप्ट में जो एड्रेस होगा, ठीक है, डिवाइस का, वो डिवाइस इटसेल्फ प्रोड्यूस करके ISR में देगा, तो that interrupt is called as a non-vector interrupt. Otherwise it is called as a vector interrupt. Fourth one is the maskable and non-maskable interrupt. So in that interrupt that can be masked, that is mask means disable, or unmasked means enable by the programmer, is called as a maskable interrupt. ठीक है, तो जो interrupt है that can be enable or disable by the programmer itself, so that interrupt is called as a maskable interrupt. Otherwise it is called as a simply non maskable type of interrupt. So these are the some basic definition which are interrupt, interrupt service routine, vector, non vector interrupt, and maskable and non maskable interrupt। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आगे जो हम इंटरप्ट का टॉपिक डिटेल में स्टडी करेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे नीडेड है। देन नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द 8085 इंटरप्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमें इंटरप्ट का डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्टडी करना है स्ट्रक्चर ऑफ 8085 इंटरप्ट। सो 8085 सपोर्ट्स द टू टाइप ऑफ इंटरप्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरप्ट्स के दो टाइप्स है 8085 में। दे आर, फर्स्ट वन इज़ द हार्डवेयर इंटरप्ट। सो इन दैट द peripheral डिवाइस दैट एक्टिवेट्स द इंटरप्ट बाय एक्टिवेटिंग द रिस्पेक्टिव पिन। ठीक है, तो जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस मीन्स peripheral डिवाइस कनेक्टेड है माइक्रो प्रोसेसर के साथ, इफ़ दे जनरेट द इंटरप्ट
बाय एक्टिवेटिंग द रिस्पेक्टिव पिन। ठीक है, तो 8085 में यहाँ पे इंटरप्ट्स के लिए पिन है। अगर वहाँ पे इंटरप्ट जनरेट होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, so that is a simply a hardware interrupt. So in response to the interrupt request, microprocessor completes the current instruction execution in the main program and transfer the program control to the interrupt service routine. ठीक है, तो अगर कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरप्ट जनरेट करता है एंड दैट इंटरप्ट विल बी अराइव एट द रिस्पेक्टिव पिन ऑफ द 8085 microprocessor. So in that condition the interrupt request or in response to the interrupt request the microprocessor will complete the current instruction execution. तो जो भी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम रन हो रहा है माइक्रोप्रोसेसर में, ठीक है, दैट इज़ द मेन प्रोग्राम, तो उसका जो इंस्ट्रक्शन है उसको कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करेगा माइक्रोप्रोसेसर एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द दैट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन द माइक्रोप्रोसेसर ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR। ठीक है, जो कि एक स्मॉल प्रोग्राम है that will use to service the interrupt. So in ISR routine, required task is completed. Task may be to read the data, to write the data, to update the status or to update the counter। ठीक है, तो ISR जो एक रूटीन है, ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड टास्क है फॉर दिस इंटरप्टिंग डिवाइस, so that should be completed by this interrupt service routine and that task में भी रीड द डेटा मीन्स डिवाइस से डेटा रीड करना है, डिवाइस में डेटा राइट करना है, ठीक है, स्टेटस अपडेट करना है, ठीक है, या कोई काउंटर होगा तो काउंटर को अपडेट करना है, तो ये सारे टास्क वहाँ पे परफॉर्म होंगे। आफ्टर द कंप्लीटिंग द टास्क द प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर बैक टू द मेन प्रोग्राम। ठीक है, तो जैसे ही जो डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट किया है उसके टास्क कंप्लीट होगा, ठीक है, तो उसके बाद जो प्रोग्राम कंट्रोल है अगेन ट्रांसफ़र होगा मेन प्रोग्राम में। ठीक है, जहाँ से इंटरप्ट जनरेट होके प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है इंटरप्टिंग डिवाइस पे, वहीं पे मेन प्रोग्राम में वापस प्रोग्राम कंट्रोल आएगा। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ इंटरप्ट्स वेयर द माइक्रोप्रोसेसर पिन्स आर यूज टू रिसीव द इंटरप्ट रिक्वेस्ट आर कॉल्ड एज अ हार्डवेयर इंटरप्ट। ठीक है, तो ये हार्डवेयर इंटरप्ट का डेफिनेशन है। ठीक है, सो द इन दिस टाइप ऑफ इंटरप्ट्स वेयर माइक्रोप्रोसेसर पिन्स आर यूज। ठीक है, तो माइक्रोप्रोसेसर के जो पिन्स है अगर उस पर कोई इंटरप्ट रिक्वेस्ट रिसीव होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस से, सो दैट टाइप ऑफ इंटरप्ट विल बी अ हार्डवेयर इंटरप्ट। सो द माइक्रोप्रोसेसर 8085 हैज़ अ टोटल 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स। ठीक है, तो 8085 माइक्रोप्रोसेसर जो है वो 5 अलग अलग हार्डवेयर इंटरप्ट्स को सर्विस करता है। फर्स्ट जो इंटरप्ट है हार्डवेयर दैट इज़ अ ट्रैप, सेकंड इंटरप्ट जो है वो RST 7.5, थर्ड RST 6.5, फोर्थ RST 5.5 एंड फिफ्थ वन इज़ द INTR। ठीक है, सो दिस 5 आर द टाइप्स ऑफ द हार्डवेयर इंटरप्ट्स ऑफ द 8085। सो इन नेक्स्ट सेशन विल see these hardware interrupts in detail. So first we start with the trap. So trap is a non-maskable edge and level trigger interrupt। ठीक है, तो trap जो है वो एक non-maskable interrupt है जो कि edge और level trigger interrupt है। ठीक है, edge means the clock edge। ठीक है, so this is the positive edge, in that signal will transfer from 0 to 1 or it can be a service with the level trigger. So this is the positive level, this is the negative level। ठीक है, तो दोनों को सपोर्ट करेगा टैप इंटरप्ट। ठीक है, ऑन एज एज वेल एज लेवल ट्रिगर। सो इट इज़ अनअफेक्टेड बाय एनी मास्क और इंटरप्ट अनेबल। ठीक है, तो इंटरप्ट अनेबल का इस पर कोई अफेक्ट नहीं होगा। द ट्रैप सिग्नल मस्ट बी मेक अ लो टू हाई ट्रांजिशन एंड रिमेन हाई अंटिल एक्नॉलेज। ठीक है, तो ट्रैप सिग्नल जो है वो लो से हाई ट्रांजिट होगा, सो दैट इज़ द लो एंड दिस इज़ द हाई एंड इट विल रिमेन्स द हाई अंटिल इट इज़ एक्नॉलेज। एंड द प्रायोरिटी लेवल ऑफ दिस ट्रैप इंटरप्ट इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी अमंग ऑल अदर हार्डवेयर इंटरप्ट्स। ठीक है, तो जो प्रायोरिटी लेवल रहेगा ट्रैप इंटरप्ट का
वो सबसे हाईएस्ट रहेगा एज कम्पेयर टू द अदर इंटरप्ट्स. सो दिस इंटरप्ट ट्रांसफर द माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल टू द लोकेशन ऑफ 0024H. ठीक है, तो ये जो इंटरप्ट है ये माइक्रोप्रोसेसर का जो कंट्रोल है वो 0024H जो कि एक मेमोरी एड्रेस है. ठीक है, तो यहाँ पे पुट अप करेगा. सो दैट इज़ द ट्रैप इंटरप्ट एप्लीकेशन. इट इज़ यूज फॉर इमरजेंसी पर्पज लाइक पावर फेल्यूर, पैरिटी एरर चेकर एंड स्मोक डिटेक्टर. ठीक है, तो ट्रैप इंटरप्ट का जनरली यूज़ किया जाता है पावर फेल्यूर कंडीशन में. ठीक है, सो दैट हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी. देन पैरिटी एरर चेकर. ठीक है, तो पैरिटी जो इवन एंड ऑड पैरिटी में अगर कोई एरर आता है, ठीक है, सो दिस इंटरप्ट विल बी जनरेटेड. एंड इन स्मोक डिटेक्टर also this trap interrupt will be generated by the device. Second type of hardware interrupt is the RST 7.5. So this RST 7.5 is a maskable type of interrupt. It is edge trigger interrupt request input line. ठीक है, तो RST 7.5 जो है वो मास्केबल इंटरप्ट है एंड जो वर्क करेगा एज ट्रिगर पे. ठीक है, सो दैट एज विल बी अ पॉजिटिव और निगेटिव एज. सो दिस इंटरप्ट इज ट्रिगर्ड एट द राइजिंग एज ऑफ द सिग्नल. ठीक है, मीन्स इट विल वर्क ऑन द पॉजिटिव एज. मीन्स दिस इज द राइजिंग एज ऑफ द clock when the transition is made from the low to high. So it has the highest priority among all maskable interrupt. तो maskable interrupt कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगा RST 7.5 का एंड सेकंड प्रायोरिटी अमॉन्ग द ऑल द इंटरप्ट्स. ठीक है, एंड सेकंड प्रायोरिटी लेवल रहेगा अमॉन्ग्स ऑल द इंटरप्ट आफ्टर द ट्रैप. ट्रैप का जो प्रायोरिटी सबसे हाई है, देन उसके बाद RST 7.5. सो द इंटरप्ट वेक्टर लोकेशन फॉर दिस इंटरप्ट इज 003C. जैसे हमने देखा था ट्रैप में जो मेमोरी लोकेशन है 0024H, तो उसी तरह से इसके लिए जो मेमोरी लोकेशन है दैट इज़ 003CH. सो दैट इज़ RST 7.5 इंटरप्ट. तो RST 7.5 इंटरप्ट को एक्सेस करने के लिए सिम इंस्ट्रक्शन का यूज़ होगा, जो कि हम नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी करेंगे, जिसमें M6.5 एंड M5.5 फ्लिप फ्लॉप कैन बी सेट एंड रीसेट एंड हेंस अनेबल और डिसेबल द RST 6.5 एंड RST 5.5 जो कि हार्डवेयर इंटरप्ट्स है. ठीक है, एंड यहाँ पे जो DI फील्ड है सिम इंस्ट्रक्शन का, दैट क्लियर द इंटरप्ट अनेबल फ्लिप फ्लॉप, एंड EI दैट विल अनेबल द इंटरप्ट. EI मीन्स अनेबल इंटरप्ट, DI मीन्स डिसेबल इंटरप्ट. तो EI DI इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके हम यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप को अनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट इज द RST 6.5 एंड RST 5.5. सो बोथ दीज आर द लेवल ट्रिगर इंटरप्ट्स. ठीक है, तो RST 6.5 एंड RST 5.5 जो कि लेवल ट्रिगर इंटरप्ट्स है. ठीक है, सो दैट विल वर्क ऑन द पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव लेवल ऑफ द क्लॉक. And it is the category of maskable interrupts. So they are mask interrupt. So RST 6.5 transfer the microprocessor control at the location 0034H. तो 6.5 जो है हार्डवेयर इंटरप्ट दैट इज located at the 0034H and RST 5.5 transfer the microprocessor control at the location 002CH. So using the SIM instruction, the M6.5 and M5.5 flip-flop can be set and reset and hence enable or disable this RST 6.5 and 5.5 interrupts. ठीक है, तो यहाँ पे SIM instruction का यूज़ किया जाएगा to enable and disable or set or reset this interrupt. And DI and EI are used for enable and disable these interrupts. So next hardware interrupt is the INTR. So INTR is a level trigger interrupt and it is the under the category of maskable interrupt. So it will work on the level trigger, means it will be on work on the positive as well as the negative level of the clock signal. So this interrupt work in conjunction with the RSTN and call instruction. ठीक है, तो RSTN and call instruction का हमने
लास्ट यूनिट में डिटेल स्टडी किया है, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करके हम INTR इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दिस INTR लॉजिक कंसिस्ट ऑफ INT फ्लिप फ्लॉप, मीन्स INT मीन्स इंटरप्ट, E फॉर अनेबल, सो INT फ्लिप फ्लॉप, OR गेट एंड अ इन्वर्टर। तो इसमें OR गेट एंड इन्वर्टर का यूज़ किया रहेगा, ठीक है। सो द INTR पिन इज़ लॉजिकली एंडेड विद द आउटपुट ऑफ INT फ्लिप फ्लॉप। तो INT फ्लिप फ्लॉप से लॉजिकली एंडिंग किया गया इसका, ठीक है। सो टू एक्टिवेट द इंटरनल रिक्वेस्ट सिग्नल फॉर दिस INTR पिन, सो इट विल बी हेल्ड एट लॉजिक 1, ठीक है। तो जैसे INTR रिक्वेस्ट सिग्नल जनरेट होगा, सो INTR पिन पे यहाँ पे लॉजिक 1 सिग्नल विल बी गेट एंड INT फ्लिप फ्लॉप विल बी सेट। एंड यहाँ पे जो INT फ्लिप फ्लॉप है दैट इज इंटरप्ट अनेबल फ्लिप फ्लॉप, वो यहाँ पे सेट होगा व्हेन देयर इज अ लॉजिक 1 विल बी रिसीव एट द INTR पिन ऑफ 8085। सो दिस फ्लिप फ्लॉप इज सेट बाय एग्जीक्यूटिंग द EI इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे EI इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाएगा जो कि इंटरप्ट अनेबल इंस्ट्रक्शन है, एंड इट इज़ रीसेट बाय द DI इंस्ट्रक्शन, ठीक है। DI मीन्स डिसेबल इंटरप्ट। सो इट इज़ ऑल्सो रीसेट बाय द RST आयन बार, जो कि एक एक्टिव लो पिन है, ठीक है। तो रीसेट के लिए यहाँ पे RST आयन पिन का यूज़ किया रहेगा, ठीक है। सो एनी इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल कैन रीसेट दिस इंटरप्ट। So in response to any interrupts, the microprocessor resets an INT flip-flop, that means disable all maskable interrupt. So that will end the study of first type of interrupt, that is a hardware interrupts. Then we'll study the second type of interrupt of 8085, which is a software interrupt. So in case of software interrupt, the cause of interrupt is the execution of the instruction, ठीक है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन में इंटरप्ट जनरेट होता है तो दैट टाइप ऑफ इंटरप्ट इज़ अ कैटेगराइज एज अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। सो द microprocessor 8085 has a 8 instructions. So these 8 instructions are RST0 to RST7. Such interrupts are called as a software interrupts, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स है इसके लिए 8085 में 8 इंस्ट्रक्शंस है जो कि RST0 to RST7 है। These are total 8 instructions are there. So these 8 instructions are used to generate these software interrupts. So they allow the microprocessor to transfer the program control from main program to the subroutine program, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट होंगे, ठीक है, by using the instructions, so these will transfer the microprocessor program control to the from the main program to the subroutine program, ठीक है। तो मेन प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है, तो वहाँ से प्रोग्राम कंट्रोल जो है वो सब रूटीन में ट्रांसफ़र होगा बाय एग्जीक्यूटिंग दिस सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द सब रूटीन प्रोग्राम, द प्रोग्राम कंट्रोल रिटर्न्स बैक टू द मेन प्रोग्राम, ठीक है। तो जैसे ही सब रूटीन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन या टास्क कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो प्रोग्राम कंट्रोल है माइक्रो प्रोसेसर का वो वापस मेन प्रोग्राम पे आएगा जहाँ से इंटरप्ट जनरेट हुआ था या प्रोग्राम का कंट्रोल जहाँ से लेफ्ट हुआ था, ठीक है। सो दैट इज़ अ सिंपली अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो इंटरप्ट बेसिकली जो एक तरह का डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो जिसमें अगर सपोज फर्स्ट प्रोग्राम जो कि मेन प्रोग्राम है, ठीक है, एंड सेकंड जो कि इंटरप्ट प्रोग्राम है, ठीक है। तो जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे मेन प्रोग्राम का माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है, एंड सपोज सेकंड program requires the control of microprocessor, so this second program will generate the interrupt signal in the microprocessor. So ISR will activated, ठीक है, interrupt service routine जो कि एक small program है, ठीक है। आफ्टर दैट इंटरप्ट के लिए जो भी सर्विसिंग के लिए प्रोग्राम होगा वो ISR में होगा, ठीक है, मीन्स ISR विल सर्विस दैट इंटरप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम कंट्रोल है मेन प्रोग्राम से, ठीक है, दैट विल बी फर्स्ट सेव द दिस इंस्ट्रक्शंस एड्रेस इनटू द बफर, ठीक है। तो पहले जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो कंप्लीट होगा, ठीक है, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस बफर में स्टोर होगा, ठीक है।
आफ्टर दैट द प्रोग्राम कंट्रोल विल ट्रांसफर टू द सेकंड प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम ने इंटरप्ट यहाँ पे जनरेट किया था, ठीक है। देन इट विल कंटिन्यू द टास्क ऑफ दिस सेकंड प्रोग्राम, ठीक है। तो ये टास्क कंप्लीट होने के बाद वापस जो प्रोग्राम कंट्रोल है मेन प्रोग्राम में आएगा, बट मेन प्रोग्राम में आने के लिए वहाँ पे एड्रेस होना चाहिए लोकेशन का, ठीक है। तो वो बफर से लेगा, ठीक है, एंड बफर से लेने के बाद वापस वो उस प्रोग्राम को या उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा जो कि मेन प्रोग्राम का है, ठीक है। तो इस तरह से इंटरप्ट वर्क करता है 8085 में। सो दैट इज़ द बेसिक ऑफ इंटरप्ट। सो दिस फिगर शोज द 8085 इंटरप्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें हार्डवेयर इंटरप्ट है जो कि ट्रैप, RST 5.5, 6.5, RST 7.5, ठीक है, जो कि अलग अलग लेवल या एज ट्रिगर इंटरप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉक सिग्नल दिखा है, ठीक है, लेवल ट्रिगर है या एज ट्रिगर है, दिस इज़ द एज ट्रिगर, दिस इज़ द लेवल ट्रिगर, ठीक है, and this is also a positive edge trigger for RST 7.5, and these are the SIM instruction M5.5, M6.5, and these are the various locations for the microcontroller or microprocessor control will be transferred to these addresses for these different interrupts. So these are the simply vector locations. तो ये सारे vectors locations से address means. So here EI and DI flip flop is there, that is interrupt enable and interrupt disable. So this is the structure of interrupts for 8085 microprocessor. So this will end the types of interrupt topic. तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रायोरिटी लेवल्स ऑफ डिफरेंट इंटरप्ट्स का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।